नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने जाएंगे एंशियंट हिस्ट्री के 25 एमसीक्यू जो एसएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक बोला है। ठीक, विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी, आपके ऑप्शन है वैशाली, एथेंस, स्पार्टा या पाटलिपुत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली। वैशाली जो था वो विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वहीं पर थी। वैशाली राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? तो वज्जी की। ये याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में वैशाली की जगह वज्जी भी दे सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? उड़ीसा का पुराना नाम, आपके ऑप्शन है उत्कल, उदयगिरी, कटक या भुवनेश्वर। भुवनेश्वर तो राजधानी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्कल। ठीक, उड़ीसा का एक और प्राचीन नाम था कलिंग। ये भी याद रखिएगा, कलिंग। यहीं पर अशोक सम्राट ने युद्ध लगा था, कलिंग 261 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप, और आपके ऑप्शन है सांची, सारनाथ, अमरावती या बोध गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ जो है वो सबसे प्राचीन स्तूप है, और यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य दिया था, सारनाथ में ही, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, ये याद रखिएगा, बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है राजपूत काल को, गुप्त काल को, चोल काल को या मौर्य काल को। इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल को। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? आपके ऑप्शन है सूर्य, शिव, कृष्ण या ब्रह्मा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य का कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर जो है वो उड़ीसा में है, उड़ीसा के पुरी में। ये याद रखिएगा, उड़ीसा के पुरी में। और इसको बनाने वाले इनको बनाने वाले का नाम था नरसिंह देव प्रथम। ये याद रखिएगा, नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा, कोणार्क मंदिर को 1984 में, एक मिनट, कोणार्क मंदिर को 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, कोणार्क मंदिर को। ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सरकार द्वारा प्रयोग में लाने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया? भारत सरकार द्वारा लाने वाला शक संवत बोला है। ठीक, आपके ऑप्शन है कनिष्क, विक्रमादित्य, अशोक या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क। शक संवत 78 ईस्वी होता से माना गया है, आरंभ होता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन भारत आया था? आपके ऑप्शन है फायान, हैंसंग, डलहौजी या हिटलर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैंसंग। हैंसंग जो था वो 29 वर्ष की अवस्था में भारत में आए थे, 29 वर्ष में। और इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार। ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है ये क्वेश्चन, यात्रियों का राजकुमार। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? आपके ऑप्शन है अकबर, अशोक, शेरशाह या शाहजहां। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। सारनाथ जो है वो यूपी में है, यूपी में। सारनाथ कहाँ है? यूपी में। ये याद रखिएगा, सारनाथ यूपी में है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या छत्तीसगढ़। खजुराहो मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? मतलब तीनों अलग अलग टाइमलाइन से थे। बिम्बिसार, बिम्बिसार का जो था वो, एक मिनट, बिम्बिसार का कार्यकाल जो था वो 544 से 492 के बीच में था ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध भी इसी समय से ही थे। और प्रसन्नजीत, हम लोगों ने पढ़ा है, प्रसन्नजीत जो है वो बिम्बिसार ने प्रसन्नजीत की बहन महाकोसला से शादी किए थे। ठीक, मिलिंद, मिलिंद जो थे वो अलग टाइमलाइन से थे। मिलिंद मिलिंद जो थे वो अलग टाइमलाइन से थे। 160 ईस्वी से 140 ईसा पूर्व के बीच में मिलिंद थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलिंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। ऋग्वेद में होता है ज्ञान का संग्रह, ज्ञान का संग्रह। ऋग्वेद में ज्ञान का संग्रह था। वहीं यजुर्वेद में गद्य एवं पद थे। सामवेद थे संगीत का जनक। इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अभी अभी हमने पढ़ा था अशोक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? विधि ग्रंथ आपके ऑप्शन है मनुस्मृति, कामसूत्र, भागदूत या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ था? गुप्त संवत, शक संवत के बारे में अभी हमने पढ़ा 78 ईसा पूर्व ईस्वी से स्टार्ट हुआ था, सॉरी ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। वहीं गुप्त संवत जो है वो 319 ईस्वी से स्टार्ट हुआ रहा। इसको स्टार्ट किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने स्टार्ट किया था, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त संवत के संस्थापक कौन थे? अभी अभी पढ़ा हमने चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम जो कि श्रीगुप्त के बेटे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोलकपियम ग्रंथ, टोलकपियम ग्रंथ किससे संबंधित है? प्रशासन से, विधि से, व्याकरण से या सभी से? टोलकपियम ग्रंथ जो था वो एक तमिल ग्रंथ था, याद रखिएगा तमिल ग्रंथ था। ठीक, इसके रचनाकार जो थे वो तोलकपियर थे, तोलकपियर। ठीक, इसके रचनाकार कौन थे? तोलकपियर, तोलकपियर तमिल ग्रंथ था, इसके रचनाकार तोलकपियर थे। और ये किस से संबंधित है? तो ये व्याकरण से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याकरण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, महाभारत, रामायण या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण, ठीक है, आपके ऑप्शन है चालन से, C14 से, उध्पातन से या इनमें से कोई नहीं। आपके राइट आंसर हो जाएगा C14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी तक्षशिला, बोधगया, पाटलिपुत्र या सारनाथ? अशोक की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र, जो कि अभी पटना जिसको बोलते हैं पटना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? तक्षशिला तक्षशिला जो है वो पंजाब में, अभी के पाकिस्तान में तक्षशिला। और ये किन दो नदियों के बीच में है? आपके ऑप्शन है सिंधु और झेलम, झेलम और चिनाब, चिनाब और रावी, या रावी और ब्यास। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु और झेलम। तक्षशिला जो थे वो सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पाषाण युग से, या लौह युग से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य युग से, हड़प्पा सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री हैंसंग ने भारत का भ्रमण किया रहा। चीनी यात्री हैंसंग ने भारत का भ्रमण कब किया रहा? अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। और अभी अभी हमने देखा हैंसंग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी क्या है? कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी क्या है? गीतों का संग्रह है, कश्मीर का इतिहास है, चंद्रगुप्त के शासन के बारे में है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कश्मीर का इतिहास। कल्हन की राजतरंगिणी जो है वो संस्कृत में लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और ये 12वीं सदी में लिखा गया है, 12वीं सदी में, ये भी याद रखिए 12वीं सदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ स्तूप कहाँ है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, मुंबई, वाराणसी, या उज्जैन। सारनाथ स्तंभ जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी, यूपी में है, यूपी के वाराणसी से 90 किलोमीटर दूर, 90 किलोमीटर दूर, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन थे? पाणिनि कौन थे? आपके ऑप्शन है एक खगोल शास्त्री थे, एक व्याकरण थे, एक गणितज्ञ थे, या एक दर्शन शास्त्री थे? तो पाणिनि जो थे वो एक व्याकरण थे, सही आंसर हो जाएगा व्याकरण, जिसने अष्टाध्यायी की स्थापना की, अष्टाध्यायी की रचना की, ये भी याद रखिएगा। अष्टाध्यायी, इनकी पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा फ्रेंड्स। ओके बाय।